जी अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद उस्मान मुगल और आप देख रहे हैं डिजिटल न्यूज़ पॉइंट। आज हम बात करेंगे आर्मी चीफ की तकर्री के हवाले से, क्योंकि मौजूदा आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा रवां बरस 29 नवंबर को अपनी मुद्दत मुलाजमत मुकम्मल करने के बाद अपने ओहदे से सुबकदोश हो जाएंगे। नए आर्मी चीफ के हवाले से जो दौड़ का सिलसिला है वो जारी है, और वो भी आपको बताएंगे कि उस दौड़ में कौन कौन लोग शामिल हैं, क्योंकि मुल्की इदारों में तकर्रियां, तबादले, तैनातियां ये मामूल की कार्रवाई का हिस्सा समझी जाती हैं, और मुल्की सलामती के हामिल इदारों में ये मश्क इंतहाई अहमियत की हामिल होती है। भरपूर पेशा वराना सलाहियतों की हामिल पाक फौज पाकिस्तान की तमाम नजरियाती और जो ज़मीनी सरहदें हैं उनकी मुहाफिज है, और इसका शुमार दुनिया की बेहतरीन अफवाज में होता है। और गालिबन यही वजह है कि अफवाज के इदारों में कोई मामूली कार्रवाई भी गैर मामूली खबर बन जाती है। रवां बरस पाकिस्तान आर्मी के जो सिपा सलार हैं, 16वें सिपा सलार जनरल कमर जावेद बाजवा अपनी मुद्दत मुलाजमत मुकम्मल कर रहे हैं, और नए आर्मी चीफ के हवाले से अभी तक कोई नाम सामने नहीं आया। यही वजह है कि मुख्तलिफ हलकों में इस हवाले से क्यास आराइयों का सिलसिला जो है वो जारी है, और अस्करी जराए ने यह दावा भी किया है कि सीनियरिटी लिस्ट के मुताबिक लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर मजबूत उम्मीदवार के हवाले से पहले नंबर पर मौजूद है, जबकि लेफ्टिनेंट जनरल साहिर शमशाद मिर्जा दूसरे, लेफ्टिनेंट जनरल अजहर अब्बास तीसरे, और जनरल नुमान महमूद चौथे, और जनरल फैज हमीद पांचवें, और लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आमिर छठे नंबर पर मौजूद है। जनरल सरफैनिक वाटर मैसूरी से लेफ्टिनेंट जनरल गुल हसन तक पाक फौज के सरबराह का ओहदा कमांडर इन चीफ के नाम से मंसूब था, जबकि जनरल टिक्का खान के बाद से लेकर अब तक पाक फौज के सरबराह को आर्मी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के नाम से जो है वो मंसूब किया गया है। और इस तकर्री का आगाज आज़ादी की तीसरी सालगिरह मनाने के बाद हुआ, और उससे कबल अगस्त 1947 से लेकर फरवरी 1948 तक जनरल सरफैनिक वाटर मैसूरी और फरवरी 1948 से जनवरी 1951 तक बरतानवी हुकूमत के जनरल डेविड ग्रेसी पाक फौज के सरबराह के तौर पर काम करते रहे। इस जमन में 6 सितंबर 1950 की रात को सरकारी तौर पर मुल्की तारीख का एक बड़ा ऐलान हुआ, जिसमें यह बताया गया कि गवर्नर जनरल ख्वाजा नाजमुद्दीन ने मेजर जनरल अयूब खान को पाकिस्तानी जो मुसल्ह फौज है उसका पहला कमांडर इन चीफ जो है वो नामजद कर दिया है, और अयूब खान को दिसंबर 1948 में मेजर जनरल, जबकि 15 सितंबर 1950 को लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे पर तरक्की देकर डिप्टी कमांडर इन चीफ बनाने का ऐलान किया गया था। और सरकारी ऐलान के ठीक 134 दिन के बाद यानी 17 जनवरी 1951 को जनरल अयूब खान को पाकिस्तानी फौज का पहला मुसलमान कमांडर इन चीफ मुकर्रर किया गया था। उनकी मुद्दत मुलाजमत अगले 8 साल तक के लिए थी, लेकिन रिटायरमेंट के तकरीबन 7 माह पहले यानी 9 जून 1958 को वजीर आजम फिरोज खान नून ने उनकी मुद्दत मुलाजमत में 2 साल के लिए तोसी कर दी थी। उसके बाद पाकिस्तान के चौथे कमांडर इन चीफ की तकर्री का ऐलान 27 अक्टूबर 1958 को हुआ, और जनरल मोहम्मद मूसा को फौज का कमांडर इन चीफ मुकर्रर किया गया था। लेकिन 18 सितंबर 1966 को जनरल मूसा खान को गवर्नर जनरल मगरबी पाकिस्तान मुकर्रर हुए, तो ठीक उसी दिन यानी 18 सितंबर 1966 को वजारत दफा की गैर मामूली गजट में लेफ्टिनेंट जनरल आगा मोहम्मद यकशा खान को जनरल के ओहदे पर तरक्की देकर नया कमांडर इन चीफ मुकर्रर किया गया था। 20 दिसंबर 1971 को लेफ्टिनेंट जनरल गुल हसन को कायम मुकाम कमांडर इन चीफ मुकर्रर किया गया, तो उससे कबल साबिक आर्मी चीफ आगा मोहम्मद यकशा खान समेत 7 अफसरान फौरी तौर पर रिटायर हो गए। 22 जनवरी 1972 को जनरल गुल हसन को आर्मी चीफ मुकर्रर किया गया, लेकिन 7वें आर्मी चीफ की तकर्री का ऐलान 3 मार्च 1972 को हुआ, जिसमें जनरल टिक्का खान को आर्मी चीफ मुकर्रर किया गया था। 8वें आर्मी चीफ की तकर्री का ऐलान 5 फरवरी 1976 को हुआ, और यूं 1 मार्च 1976 को लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद जियाउल हक ने पाकिस्तानी ने सिपा सलार का ओहदा संभाला। और याद रहे कि उन्होंने जनरल टिक्का खान की रिटायरमेंट के बाद ये ओहदा संभाला, और 9वें आर्मी चीफ जनरल मिर्जा असलम बेग की तकर्री 17 अगस्त 1988 को एक फजाई हादसे में आर्मी चीफ और सदर पाकिस्तान जनरल मोहम्मद जियाउल हक की हलाकत के बाद हुई, क्योंकि उनके जाने के बाद उन्होंने ये ओहदा संभाला। और उसके बाद 10वें आर्मी चीफ का ऐलान 11 जून 1991 को हुआ, जिसमें लेफ्टिनेंट जनरल आसिफ नवाज जंजुआ को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ नामजद किया गया था। उन्होंने 16 अगस्त 1991 को अपने ओहदे का बाज़ाब्ता तौर पर चार्ज संभाला, और उसी दिन उन्हें जनरल के ओहदे पर तरक्की भी दी गई थी। जनरल आसिफ नवाज जंजुआ के अचानक इंतकाल के सबब अपनी मुद्दत मुलाजमत जो है वो मुकम्मल नहीं कर सके, जिसके बाद 11 जनवरी 1993 को अब्दुल वहीद काकड़ को अगले 3 बरस के लिए पाक फौज का नया सिपा सलार मुकर्रर किया गया था। पाकिस्तान के 12वें आर्मी चीफ जनरल जहांगीर करामत थे, जिन्होंने 12 जून 1996 को
पाक फौज की क़यादत संभाली और 7 अक्टूबर 1998 को अपने ओहदे से मुद्दत मुलाजमत मुकम्मल करने के बाद सुबकदोश हुए। उनके बाद कोर कमांडर मंगला और साबिक सदर पाकिस्तान जनरल परवेज मुशर्रफ को तरक्की देकर मुल्क का नया आर्मी चीफ जो है वो मुकर्रर किया गया था और बाद जनरल इशफाक परवेज कियानी ने फौज के 14वें सिपह सलार का मनसब संभाला और जबकि 15वें आर्मी चीफ जनरल रहील शरीफ की तकर्री का ऐलान 27 नवंबर 2013 को किया गया था और उन्होंने 29 नवंबर 2013 को बाकायदा तौर पर अपने ओहदे का हलफ उठाया और वो सीनियरिटी के लिहाज से तीसरे नंबर पर मौजूद थे। 16वें आर्मी चीफ की तकर्री का ऐलान जनरल रहील शरीफ की मुद्दत मुलाजमत से सिर्फ 2 दिन पहले किया गया और इसी तरह 26 नवंबर साल 2016 को जनरल कमर जावेद बाजवा को अगले 3 बरस के लिए पाक फौज का नया सरबराह मुकर्रर किया गया और उन्होंने 29 नवंबर साल 2016 को अपने ओहदे का चार्ज संभाला। यूं 19 अगस्त 2019 को आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की मुद्दत मुलाजमत में 3 साल के लिए तोसी कर दी गई, जिसके बाद अब वो अपनी मुद्दत मुलाजमत मुकम्मल होने के बाद रवां बरस 29 नवंबर को अपने ओहदे से सुबकदोश हो जाएंगे। उन दूसरी जानिब आर्मी चीफ के हवाले से मजीद 6 नाम जो है वो सामने आ चुके हैं और सबसे ज्यादा मजबूत उम्मीदवार लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर का बताया जा रहा है, जबकि तमाम सियासी हरीफों के हवाले से मुख्तलिफ खबरों के अंदर गर्दिश करने वाला जो नाम था लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद का, वो सीनियरिटी लिस्ट के मुताबिक 5वें नंबर पर मौजूद है। अस्की जराए जो है उन्होंने ये दावा किया है कि आर्मी चीफ के हवाले से काफी मजबूत उम्मीदवार जो है वो सामने आए और उनका नाम है लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर और यही दावा किया जा रहा है कि मुमकिना तौर पर जनरल कमर जावेद बाजवा की अपने ओहदे से सुबकदोशी के बाद अगले आर्मी चीफ के लिए काफी मजबूत उम्मीदवार तस्वुर किए जा रहे हैं। लेकिन फौज के इतने बड़े इदारे की कमान संभालने के लिए कौन सा बड़ा नाम सामने आएगा ये अब आने वाला वक्त ही बताएगा। तमाम सूरत हाल से आपको मजीद भी आगाह करते रहेंगे। तब तक के लिए अपने मेजबान मोहम्मद उस्मान मुगल को दीजिएगा इजाजत। अल्लाह नेगेबान।